के डेमो देने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिना डेमो के अपने को नागौर जाना है। हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा। ये भी मैं आपको बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की। हमेशा मैं मेले के अंदर आता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं नागौर से मेले में आते आते, 1-1.5 घंटा लग जाता है गांव के अंदर घुसने के बाद यहाँ आने के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जो रात से लेके अभी तक आपके बीच खड़े हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ खड़े हैं ज़्यादातर हमारे समाज के ही हैं, और ये उतनी चिंता आपकी करते हैं जितनी मैं कर रहा हूँ। इसलिए जो दौड़ है, वो दौड़ जो पुराने ज़माने के अंदर होती थी, वो दौड़ बंद क्यों हुई आपको पता है? वो दौड़ बंद होने का एक कारण ये भी था कि किस तरह वाहनों को ले के अपन चलते थे। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। ये मैं भी आपसे अपील करूँगा, डीजे बजाएं, गाड़ियां लेके चलें, लेकिन एक दिशा के अंदर चलें। अपने एक दूसरे भाई को पीछे रखे, डेमो देने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिना डेमो के अपने को नागौर जाना। आजकल तो काफी समझदार हो गए आप। और जिस दिन किसान कौम ने, जाट समाज ने इंतजार करना सीख लिया, समझ लो ये तूफान से पहले की शांति है। सत्ता के दरवाजे आपके करीब है, आप सिंहासन के नजदीक हो। हमें होश के साथ, जोश के साथ होश से काम करना है। और ये संदेश आपको जो दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का नौजवान वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने खरनाल के अंदर आया है। एक जमाना था जब रामदेव राय इतने पैदल यात्रु जाते थे, सालासर बालाजी के, खाटू श्याम जी, सांवलिया सेठ, या राजस्थान के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 2005, 6, 7 के बाद पिछले 15 साल का जो सफर है, लाखों तेजा भक्त गाते नाचते अपने असली किसान के परिवेश के अंदर, छोटे बच्चे, महिलाएं, और तेजाजी के दर्शन करने आते हैं। और ये तेजाजी महाराज की कृपा का ही असर है कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और ये मंदिर निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं करा रहे, गलतफहमी निकाल दें आप सबका सहयोग है। आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना है। अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं। हम सब इसके अंदर साथ हैं। और हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि जब मंदिर बन जाए तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि लोग छोड़ के बात चले गए और ये बात हमारे खड़ी रह जाए। बात खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तेजाजी महाराज बात के लिए कुर्बानी दी थी। वो अगर बात के लिए, वचन के लिए कुर्बान नहीं देते, आज हमारे समाज को कौन पूछता? अगर तेजाजी महाराज नहीं होते तो अपन क्या गाते बताओ मुझे? तेजाजी तो असली गायन है। और मुझे खुशी है कि पिछले 20 साल के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, रात के अंधेरों से लेके खतरों से खेलते हुए, सरकारों से लड़ते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए बिना दाग लगाए हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। विधानसभा में पहुंचा, जयकारा लगाया, और जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान कौम को वचन दिया, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी देश के अंदर, जिस तरह तेजाजी ने बलिदान दिया गाय के लिए, हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए बलिदान देगा। और भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर उत्तरी भारत का कोई जाट, इस देश का कोई जाट समाज का सांसद सड़क पे आया, वो देश का पहला सांसद है, वो आपकी धरती का सांसद है, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए NH-8 जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। ये तेजाजी महाराज का भक्त इसलिए कर रहा हूं।
आप क्या सोचते हो? सत्ता तो मेरे दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती है, सत्ता मेरा इंतजार करती है। आओ हनुमान जी, मंत्री बनो। 2003 जिद्दी वसुंधरा, उसका घमंड चूर किसने किया? गहलोत बेटे को किसने हराया? नए नेता किसने तैयार किए? आज मंच पे मेरे से पूर्व जो वक्ता है, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे हमारे प्रधान प्रतिनिधि हो, सारे नौजवान सेकंड पीढ़ी के नेता। पहले नेता एक आता था, लोग नेता से डरते थे, वो नेता विकास की बात नहीं करते थे, वो मंदिर निर्माण की बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी वीर तेजाजी महाराज का डंका दिल्ली और देश में नहीं बजने दिया। भाइयों, उनको भी कुछ नहीं मिला, चले गए, सपने अधूरे लेके अपने साथ लेके चले गए सपने। ये हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। इसलिए 2015 में जब मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, मैं अकेला था और 10,000 के जुलूस के अंदर कितने हमलावर थे, लेकिन तेजाजी की कृपा थी, तेजा दसवीं थी, उस हमले से बच के हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। लेकिन मैंने एक बात आपको कही थी, हमले का जवाब हमले से नहीं देंगे, हमले का जवाब राजनीतिक रूप से देंगे, वोट की चोट से देंगे। और जो लोग किसान के दुश्मन हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में जाने से हमें रोकना है। ये प्रेरणा भाइयों को तेजाजी महाराज के इस मेले से करके जाना होगा। यहाँ मंच पे हमारे सारी पार्टियों के नेता आते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर रिकॉर्ड तोड़ रैलियां किसी ने करी, जिन रैलियों के अंदर संख्या के अंदर बात चली कि 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आपकी जवानों की हुंकार रैलियां थी राजस्थान के अंदर, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। मैं खन्नाड़ गांव के मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा, सरपंचों के चुनाव की बात सरपंचों तक रखो। आपका काम एक ही है, मेजबानी करना। इस देश का तेजा भक्त यहाँ आएगा। तुम्हारी छोटी मोटी बात हो तो छोटी मोटी बात अपने जाजम के नीचे ही रख लो। हर व्यक्ति जो आएगा उसको सुनना है, और ये समाज का मंच है। समाज के मंच पे अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो विचार व्यक्त करने से उस व्यक्ति को रोका नहीं जाए। ये हमारा समाज का मंच है भाई, सब जगह होता है। और जिस दिन हमने एक दूसरे को सुनना सीख लिया, और आप कौन सी नेताओं की बात करते हो? एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें, अब जाओ मत बीच में, रुको एक बार बच्चों, हेलो, बैठ जाओ एक बार, बैठो। जब ने यार बच्चे, यही प्रॉब्लम है ना, क्या करें। लग रहा है 23 का मिशन पूरा होगा कि नहीं होगा? ये उठ जाते हैं 1000 15 वोटों रह जी सीटा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इंतजार करना सीख लिया, संगठित होके हर व्यक्ति की बात सुनना सीख लिया, समय आपका है। हमें दूसरे समाजों से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह की बड़े बड़े बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब अपने समाज का कार्यक्रम होता है वो लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं